हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिटी पे बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि 1 मिनट में आप कम से कम जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है उसको चेक करने का आपको मौका मिल जाए कि वाकई में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है आपको आता है या नहीं। तो देरी ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपके पास 4 कंपाउंड गिवन है, आपको इनका एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, राइट। तो जब हम बात करते हैं बच्चों एसिडिटी की या एसिडिक नेचर की, तो क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो H+ आयन को इजीली रिमूव कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर का कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं कि एसिडिक कंपाउंड है, राइट। माना कोई एसिड है Ha, तो ये क्या करेगी, H+ आयन को रिमूव करेगी, साथ में क्या बनाएगी, कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। प्रत्येक एसिड क्या करती है, अपना एक कॉन्जुगेटेड बेस बनाती है। ये हमारा एसिड हो गया। अब ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है ना, इसकी ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबल जो है मेरी क्या होगी, एसिड होगी। मतलब ये है कि A जो माइनस है ना, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा मेरी जो एसिड है उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी। यानी कि वो उतनी ही आसानी से H+ को यहाँ से रिमूव कर देगा। समझ गए बात? ओके। तो अब हम अपना ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से H+ को रिमूव कर देते हैं और सबका हमने क्या बना दिया बच्चों, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बेस बना दिया। अब देखो एक चीज और आपको ये ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हाई है। कोई भी एटम नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर चार्ज रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चाहता है कि मेरी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो जाए। अब जब आपने जीओसी के क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपने जरूर इफेक्ट तो पढ़े हुए होंगे। तो जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पुल आउट करता है। समझ गए आप? ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या है, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि इनके पास, ऑक्सीजन के पास जितने भी कंपाउंड जुड़े हुए हैं या ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में वो स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ओके। देखो अब हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको चारों जो कंपाउंड है, देखो अगर हमने चारों कंपाउंड को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो सबसे पहले ये चीज लो, इनमें कॉमन चीज क्या है। देखो इसमें बेंजीन रिंग कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सब में बेंजीन रिंग कॉमन है। तो बेंजीन रिंग से हम पता नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग कुछ करेगी तो चारों में ही तो करेगी। ठीक है, तो बेंजीन रिंग को छोड़ दो। अब हमें क्या देखना है कि इसमें जो ग्रुप अटैच्ड है OCH3, ये क्या काम करता है जी, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है। आपको पता होगा कि जो OCH3 है वो +M इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट शो करता है। अब दोनों इफेक्ट जब शो करता है तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम, भाई मेसोमेरिक को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को, राइट। और ये जो प्लस वाले जितने भी हमारे इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं ये एक्चुअल में होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस वाले जितने भी होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे तो समस्या हो गई, हमें तो चाहिए था इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया OCH3। तो इस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो सेकंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन है जो +M एंड -I इफेक्ट शो कर रहे हैं ये अनस्टेबल होंगे फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन में। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जो ये थर्ड वाला हमारा कंपाउंड है, ये जो थर्ड वाला कंपाउंड है इसमें भी तो OCH3 है, ये +M इफेक्ट शो क्यों नहीं करेगा। तो मैं कहता हूं ये +M इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो पोजीशन है बेंजीन रिंग में वो कहां पर है, मेटा पोजीशन है। और मेटा पोजीशन पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता है, ये आपको पता होगा। यदि आपको पता नहीं है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं मेसोमेरिक पे एक पर्टिकुलर लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये करेगा -I इफेक्ट शो, भाई ये जो OCH3 है ये तो -I इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये क्या करेगा, पुल आउट करेगा और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो ये थर्ड वाला है ये सबसे ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि इसमें केवल एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही चाहिए। फर्स्ट वाले केस में क्या है, इसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है ना, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, राइट।
अब सेकंड और थर्ड में क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है, इसीलिए ये थर्ड एंड फर्स्ट से क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। अब हमें ये कंपेयर करना है कि सेकंड एंड फोर्थ में कौन ज्यादा वीक होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, आपको पता होगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये भी मेसोमेरिक है, ये भी मेसोमेरिक है, पोजीशन कोई मायने नहीं रखती, तो ये भी हटा दो, दोनों कॉमन चीज है। जो इफेक्ट ये करेगा वही यहाँ से ये भी करेगा। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो इसके ज्यादा पास है, तो ज्यादा पास है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा पुल करेगा तो ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, ग्रुप चेंज हो गया है। यहाँ पे एक हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि ये जो NO2 होता है ना, ये करता है माइनस एम इफेक्ट शो, और साथ में कौन सा करता है, माइनस आई इफेक्ट शो। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट, और उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि यहाँ से H+ आप निकाल दो, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, राइट। ठीक है, देखते हैं। तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये कौन सी पोजीशन पे है ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट भी काम करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि दो कंपाउंड मेरे ऐसे हैं जो माइनस एम इफेक्ट को शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इन दोनों की ही ज्यादा होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, देखो इसके पास भी माइनस एम है, इसके पास भी माइनस एम है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो किसी भी पोजीशन पे हो, कितनी ही दूर हो, वो सेम इफेक्ट वहां पे शो करेगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से हम इन दोनों को नहीं बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। हम इंडक्टिव से बता सकते हैं कि कौन कितना पास है। भाई NO2 ऑक्सीजन के ज्यादा पास है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा बच्चों, फोर्थ वाला, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो माइनस आई इफेक्ट है, कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज ही करेगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद होगा थर्ड एंड फाइनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन 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 जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, बट केमिस्ट्री क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, एक्सेप्शन यहाँ पे मिलते हैं, कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी लगाने होते हैं। तो मैं ये कहता हूं ये आंसर हमारा गलत है। अब ये आंसर गलत था तो इस प्रकार से हमने क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में एक कॉन्सेप्ट जब बैठ जाता है तो दूसरे का हमें ख्याल नहीं आता है। तो जब मैंने इसको कट कर दिया तो अब आपके दिमाग में पॉइंट बन जाएगा, यार कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती है और हमें ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखो हम डिस्कस करते हैं सेकंड वाले को। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, मैं इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा हूँ ओनली। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, डबल डबल, यहाँ पे आ गया हमारा N, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि NO2 को, इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा। अब आप लोग एक चीज ध्यान देना, ठीक है, हमने क्या बोला था कि हम सीधे H+ को यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि H+ को पहले रिमूव ही मत करो। अगर हम H+ को रिमूव ही ना करें और उसके बाद इसको देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपने सुनी हुई होगी, ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही यहाँ पे हो जाती है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जब 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तभी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है तो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
राइट। आप हर किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हो। पहले देखना है कि 6 मेंबर की रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर 6 मेंबर की रिंग बन रही होगी तो तभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बच्चों हो गई है तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको निकालना आसान होगा। भाई एक तो इसका ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है, दूसरा इसने इस ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना दिया, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पे हो रखी है, तो हाइड्रोजन का निकल पाना यहाँ से क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो ऑर्डर मैंने लिखाया है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत साबित हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर सही क्या होगा भाई, ऑर्डर सही ये होगा कि ये जो 4 वाला है ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, सेकंड वाला 4 वाले से कम, एंड देन थर्ड एंड 1। इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। यहां पे गलती होती है और यहां पे आपको ध्यान में देना है, राइट, कि 6 मेंबर रिंग, एक आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम तभी देखेंगे जब वहां पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा, नहीं तो हम वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं देखने वाले हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान देना है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो चलो वीडियो को पॉज करो यार, अब तो आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देन वीडियो को ऑन करो एंड अपना आंसर आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ से H+ आयन को रिमूव करना है। सबसे पहले तो इनके बना लो कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के पास क्या होता है बच्चों, लोन पेयर होते हैं, तो वो जनरली क्या करता है, मीजोमेरिक इफेक्ट को शो करता है। जनरली कह रहा हूं मैं, तो इसका मतलब यहां पे एक्सेप्शन होगा। हाँ बिल्कुल है, क्यों है, देखो भाई, चूंकि हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन होते हैं, तो इनको तो मीजोमेरिक इफेक्ट शो करना पड़ेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करना पड़ेगा। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हेलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हम उनका देखते हैं, ठीक है। हर बार क्या होता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, बट यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। इतनी बात आपको क्लियर है, तो बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे भी हेलोजन दिखेगा हमें वहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कंसीडर करना है, इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। यहाँ पे देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो सिंपल सा होता है कि जो जितना पास होगा उस पर उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। हेलोजन जो है -I इफेक्ट शो करता है, तो जो हेलोजन ऑक्सीजन एटम के सबसे ज्यादा पास होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की, देन किसकी होगी, थर्ड वाले की, देन फोर्थ, और लास्ट में आ जाएगा सेकंड। सेकंड वाला लास्ट में क्यों आया, क्योंकि इसके पास कोई भी हेलोजन एटम नहीं है जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। और थर्ड वाला क्या है, यहाँ पे किस पोजीशन पे है बच्चों, मेटा पोजीशन पे है, और लास्ट वाला किस पे है, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन का डिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो ये पैरा पोजीशन वाला कहाँ पे आ गया, लास्ट में आ जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, अपने नोटबुक पे नोट करने हैं, ये क्वेश्चन भी नोट करने हैं आपको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि सबसे पहले क्या कर दो यार, यहाँ से H+ को निकाल दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी का क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपल सा कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी को आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज कैसे होगा। ये स्टेबलाइज होगा जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस रिंग के साथ भी पूरा कॉन्जुगेशन में जाएगा, और इस रिंग के साथ भी पूरा कॉन्जुगेशन में जाएगा। ओहो बिल्कुल सही है, तो स्टेबल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो वही बात है, सेम थिंग है। यहाँ पे भी ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस मिलेगा कि जब भी हम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जो चीज मैं बोलने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखो जो कॉन्जुगेशन होता है ना, कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। बट जब हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें भी क्या होगा भाई, इसमें भी कॉन्जुगेशन सेम होगा, इसमें भी कॉन्जुगेशन सेम होगा, बट किसमें बेटर होगा, यहाँ पे हम देखेंगे बेटर कॉन्जुगेशन किसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के दोनों ओर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के दोनों ओर क्या है, सिंगल बॉन्ड है।
आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए, प्लेनर। ये तो आपको पता होगा कि कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए, प्लेनर सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड को प्रेजेंट होने के कारण ये थोड़ी टिल्ड हो जाती है या यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल हो जाता है, जिसके कारण कॉन्जुगेशन यहाँ पे उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम लॉक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम लॉक हो गया। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है, बट ये दोनों रिंग आपस में क्या हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये कहीं भी अपनी प्लेनरिटी से डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। ये जहां पे अपने प्लेन पे बनी हुई है वहीं पे रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा लॉक्ड सिस्टम होता है, लॉक्ड सिस्टम जो होता है वहां पे बेटर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, कंपेयर टू अनलॉक्ड सिस्टम। कंपेयर किससे कर रहे हैं, यदि हम अनलॉक्ड सिस्टम से कर रहे हैं, यानी कि आपके पास दो सिस्टम है, एक है अनलॉक सिस्टम, एक है लॉक सिस्टम, तो सिंपल सा लॉक सिस्टम पे लॉक कर दो और ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सेकंड क्या होगा, फास्ट से स्टेबल होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क के लिए है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर सही आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।